रूट मुक को बालकनी में लाकर कहता है, मुझे पता है तुमने वो न्यूज लीक नहीं किया है। मुक रूट से पूछती है, तुम कैसे लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हो। ये सुनकर रूट कहता है, तुम स्टूपिड नहीं हो। अगर वो न्यूज लीक होगी तो तुम्हारी भी रेपुटेशन खराब होगी। आखिर तुम भी डीजे हो और तुम्हारे भी फैंस हैं। ये सुनकर मुक कहती है, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो, लैन की तरह नहीं जो मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। लेकिन उसने मेरी बात सुनी भी नहीं। रूट मुक के हाथ से तौलिया लेकर उसका बाल सुखाने लगता है। मुक भी रूट को देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। पीछे से लैन सब सुनता रहता है। रूट लैन से कहता है, मुक ने न्यूज लीक नहीं किया है, तुम गलत इंसान पर गुस्सा हो रहे हो। ये सुनकर लैन वहाँ से चला जाता है। लैन घर आकर न्यूज लीक होने को लेकर अपने फादर से लड़ता है तो उसे उसकी मॉम समझाती है। मुक ऑफिस आती है तो उसे नच मिलती है जो मुक से कहती है, अपनी और लैन की शादी की न्यूज लीक कर देने से लैन तुम्हारा नहीं हो जाएगा। मुक नच से कहती है, ये मेरे और लैन के बीच की बात है, एक मिस्ट्रेस का यहाँ कोई काम नहीं है। तभी वहाँ लैन और उसके डैड आते हैं। लैन के डैड मुक से कहते हैं कि वो मुक से बात करना चाहते हैं। नच लैन से बात करती है तो लैन के डैड लैन को भी अपने साथ आने को कहते हैं और वो तीनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं। रूट पूम से कहता है, पता करो ये न्यूज किसने लीक किया है। पूम फोटो देख कर कहता है, ये फोटो लगता है शादी में मौजूद गेस्ट ने लिया है। ये सुनकर रूट पेच के बारे में सोचता है कि वो लैन और मुक का तलाक कभी नहीं होने देगी। इधर लैन के डैड लैन से कहते हैं कि अब तुम्हारी और मुक की शादी की न्यूज लीक हो गई है तो तुम दोनों को एक अच्छे कपल की तरह बिहेव करना चाहिए। जिस पर लैन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ये सुनकर लैन के डैड कहते हैं, लैन मुक ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है तो तुम्हें उसके साथ एक अच्छे हस्बैंड की तरह रहना चाहिए। ये सुनकर लैन कहता है, तो क्या मैं सारी जिंदगी मुक का कर चुकाता रहूंगा। ये सुनकर मुक लैन से कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर लैन कहता है, तुम एक सेल्फिश इंसान हो, इसलिए यहाँ अच्छी बनने की कोशिश मत करो। ये सुनकर मुक कहती है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मेरा काम 1 साल तक तुम्हारी पत्नी बनना है। 1 साल के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये कहकर मुक वहाँ से चली जाती है तो लैन भी उसके पीछे जाता है और कहता है, प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें क्या ऑर्डर देना है। जिस पर मुक कहती है, मैं कर लूंगी और वहाँ से चली जाती है। इधर नच और डिनाय बात करते हैं। नच कहती है, हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए, तुम मुक को अपनी मिस्ट्रेस बनाओ और मैं लैन को अपना बॉयफ्रेंड। ये सुनकर डिनाय कहता है, मैं ये नहीं करूंगा। तो नच उसे धमकी देती है कि वो लैन को अपने और डिनाय के रिश्ते के बारे में बता देगी। ये सुनकर डिनाय नच की बात मान जाता है। लैन अपने ऑफिस में आकर अपने ऊपर हुए हमले के बारे में सोचता है और कहता है, मुझे पता लगाना होगा कि तुम कौन हो और इस खेल को खत्म करना होगा। पूम रूट को बताता है कि पेच ने न्यूज लीक किया है। रूट पेच का हाथ पकड़कर अकेले में लेकर आता है और पूछता है, तुमने क्यों मुक और लैन की शादी की न्यूज लीक की। ये सुनकर पेच कहती है, क्या कोई प्रूफ है कि ये मैंने किया है। तो रूट कहता है, मुझे पता चल चुका है कि ये तुमने ही किया है और मुझे डरपोक लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। ये सुनकर पेच कहती है, मैं डरपोक नहीं हूँ, हाँ ये मैंने ही किया है। तो रूट पूछता है, क्यों। तो पेच कहती है, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। मुक शादीशुदा है और तुम उसे लैन से अलग कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था पर तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैंने ये न्यूज लीक कर दिया। ये सुनकर रूट कहता है, मैं जो कर रहा हूँ अगर वो गलत है तो जो तुमने किया है वो भी गलत है। तुम्हारे इस काम ने लैन और मुक को हर्ट किया होगा तो ये अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो जाने लगता है। फिर रुक कर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूज लीक हो गई तो भी मैं मुक के दिल को जीतने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे ये बच्चों वाला प्लान मुझे रोक नहीं सकता है। और वहाँ से चला जाता है। पेच वहीं बारिश में बैठकर रोती है। तभी वहाँ पूम आता है। पेच पूम से पूछती है, क्या मैंने गलत किया। तो पूम कहता है, हाँ